गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी रीडर में हम पार्ट 5 करेंगे गुलिवर की यात्रा। तो प्यारे बच्चों, विश्व में अनेक देश हैं, जैसा कि आप जानते हैं। प्रत्येक देश के लोगों की अपनी अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषा आदि होती हैं। जब आप किसी अन्य देश में भ्रमण करने जाते हो और आपको उस देश की भाषा का ज्ञान नहीं होता तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो उसी से संबंधित हम ये पाठ पढ़ेंगे और उनका क्या समाधान हो सकता है। गुलिवर जहाज़ पर काम करता था। कहाँ पर काम करता था? जहाज़ पर। उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था, हमेशा की तरह। इस बार भी वह नए सफर पर निकला जब तूफान में उसका जहाज़ फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह जमीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। वो जहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के आदमी कैसे थे? बौने थे, बिल्कुल छोटे। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुन वे सब भाग खड़े हुए, किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, हे किना तेगुल। ये उनकी भाषा थी। उसके सभी साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। गुलिवर की समझ में कुछ न आया, यानी गुलिवर उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया। अभिनय मतलब नाटक किया और फिर से लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वह समझ न सका। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लगाई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए, पर वहाँ यह भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों से मतलब इशारों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी। पर्याप्त मतलब काफ़ी थी, लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी का हम आगे करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। थैंक यू।